दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों इस पितृपक्ष में एक मुट्ठी चावल का आसान सा उपाय आपको हर परेशानी से मुक्त करा सकता है। इससे पितृ ऋण भी उतर जाएगा और पितृदोष भी समाप्त हो जाएगा। वैसे पितृ ऋण और पितृदोष दोनों में अंतर है। क्या अंतर है वो भी हम बताएंगे। दोस्तों ये उपाय बिल्कुल खाली नहीं जाता, तो वीडियो को पूरा देखें और सबसे पहले कमेंट्स में जय पितृदेव लिखें। दोस्तों हिंदू धर्म में किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका श्राद्ध कर्म करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में ही ऐसा बताया गया है। मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा उसके पूर्वजों का विधिपूर्वक श्राद्ध या तर्पण नहीं किया जाए तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, जिसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ता है। उनकी आत्मा भटकती रहती है और वंशजों को तकलीफें देती रहती है। पितृपक्ष एक ऐसा अवसर होता है जब हम अपने पुरखों का सम्मान कर सकते हैं। उन्हें भोजन और जल अर्पित करके पितृ शांति के कुछ उपाय करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों पितृऋण और पितृदोष में थोड़ा अंतर है। कई लोग पितृदोष और पितृऋण को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि पितृदोष और पितृऋण एक नहीं है। पितृऋण तब लगता है जब पितरों ने अपने जीवन में कोई गलती की हो या फिर बुरे काम किए हों, जिसके कारण पितर मृत्यु के बाद भी दुखी रहते हैं। भले ही वो कर्म पितरों के हों, लेकिन अगर इस ऋण को नहीं उतारा गया तो पितरों के उस पाप कर्म का फल पूरे वंश को झेलना पड़ सकता है। इसलिए पितृपक्ष में पितृऋण से मुक्ति से संबंधित उपायों को जरूर करना चाहिए। पितृदोष वो होता है जब आप पितरों के प्रति सम्मान प्रकट नहीं करते, श्राद्ध तर्पण ना करके उन्हें नाराज करते हैं, तब लग जाता है। पितृ अगर नाराज हो गए तो उसके भी भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पितरों का अनादर करने से, उन्हें कष्ट देने से दुखी दिवंगत आत्माएं श्राप देती हैं। और किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न भाव में और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान हो तो भी पितृदोष बनता है। इनसे मुक्ति का चावल का बहुत ही प्रभावशाली उपाय हम बताएंगे ही, लेकिन उसके पहले ये कुछ अन्य सामान्य उपाय भी जान लें। तो पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण जरूर करें। तर्पण केवल पूर्वजों के नाम पर ही नहीं, बल्कि जिनका ऋण आपके पूर्वजों पर हो और अगर उनकी मृत्यु हो गई हो तो उसके नाम पर भी तर्पण करें। पितृदोष और पितृऋण से मुक्ति मिलने में ये लाभकारी साबित होता है। पितृपक्ष के दौरान हर दिन अपने घर पर कपूर जलाएं और ईश्वर से पितृ ऋण से मुक्ति की प्रार्थना करें। और दोस्तों दान से पाप कर्म का नाश होता है और पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। तो पितृपक्ष में अपनी क्षमता अनुसार गरीबों में दान करें। कुछ नहीं तो इस दौरान परिवार के सदस्य संख्या के जितने सिक्के लें और उन्हें मंदिर में दान कर दें। अब जानते हैं वो खास उपाय। ये अगर आपने कर लिया तो आपको सारी परेशानियों से मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों ये उपाय चावल से आपको करना है। हिंदू धर्म में चावल का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इसका सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। साथ ही चावल पूर्णता का भी प्रतीक माना जाता है। पूजा पाठ में इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारे जीवन में शांति बनी रहे, कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। चावल को अन्न में सबसे श्रेष्ठ भी माना गया है। इसे ईश्वर को अर्पित करते समय हमारे मन की ये भावना बनी रहनी चाहिए कि हमें जो भी प्राप्त हुआ है वो सिर्फ ईश्वर की ही कृपा है। पितृपक्ष के दौरान जब पितरों को पिंडदान किया जाता है तो चावल के आटे से बने पिंड का प्रयोग किया जाता है। अब पिंड बनाने के लिए सिर्फ चावल का प्रयोग ही क्यों होता है? पितरों को पके हुए चावल का या फिर आटे का ही पिंड क्यों अर्पित किया जाता है? तो इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। इसे अत्यंत शुभकारक माना जाता है। चावल की एक खासियत होती है, ये खराब नहीं होता और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। पितरों को शांति मिले और लंबे समय तक उनकी आत्मा पिंडों से संतुष्टि पा सकें, इसलिए चावल के आटे की पिंड बनाई जाती है। चावल का संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। मान्यता है कि चंद्रमा के माध्यम से ही आपके द्वारा दिया गया पिंड पितरों तक पहुंचता है। यही कारण है कि चावलों को पकाकर उसका गोला बनाकर उसके ऊपर अन्य चीजें रखकर पिंड दिया जाता है। एक और मान्यता के अनुसार चावल को अक्षत कहा जाता है और पितरों की आत्मा को अक्षत पुण्य के साथ मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए पितरों को चावल की पिंड अर्पित की जाती है। तो चावल का ये उपाय आपको अमावस्या की रात में करना है। आप इसे किसी शनिवार की रात भी कर सकते हैं और इस बार तो सर्वपितृ अमावस्या शनिवार के दिन ही पड़ रही है। ये तो सोने पे सुहागा है। शनिवार 14 अक्टूबर को अमावस्या तिथि रात 11:24 तक है।
उससे पहले इस रात ये उपाय करें। तो दोस्तों, अगर आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं, निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो ये उपाय जरूर आजमा कर देखें। सिर्फ 1-2 शनिवार पर यानी 1-2 बार करते ही इसके सकारात्मक परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। डिप्रेशन निकल जाएगा, आत्मविश्वास जग जाएगा, घर में प्रसन्नता छाएगी, क्लेश कलह कम होते दिखेंगे, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते नजर आएंगे, या फिर आपके नौकरी व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव होते नजर आएंगे। मतलब बुरे समय से निकलने के आसार आप खुद देख पाएंगे। जब आप ये उपाय लगातार 5 शनिवार या 5 अमावस्या तक करेंगे, तब तक आप पूर्ण रूप से समस्याओं से बाहर आ चुके होंगे। सर्वपितृ अमावस्या पर आपको बस मुट्ठी भर चावल लेने हैं। चावल धोकर बिना नमक डालें किसी छोटे बर्तन में उन्हें पका लें, फिर एक कटोरी में डालकर थोड़ा दबा दें। उस कटोरी को किसी पुट्ठे पर या डिस्पोजेबल डिश में केले के पत्ते पर उल्टा करके चावल डाल दें, यानी ये कटोरी के आकार जैसा यानी पिंड जैसा बन जाएगा। उसे घर में दक्षिण दिशा में रखें, फिर उस पर 1 चम्मच दही डालें, उस पर थोड़ा हल्दी कुमकुम लगाएं, फिर हाथ जोड़कर अपने पितरों का स्मरण करके पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। फिर इसे घर के मुख्य द्वार के बाहर साइड में रख दें। घर की दहलीज के समीप बाहर की साइड में इसे रखना है। राइट या लेफ्ट कहीं भी रख सकते हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट इसे रखना है। फिर इसे उठाकर घर के आसपास कहीं भी खुली जगह में जहां कुत्ते बिल्लियां आती हैं वहां जाकर रख दें। लौटते समय पीछे मुड़कर ना देखें। घर आकर घर के बाहर या बिल्डिंग के बाहर हाथ पैर धो लें। फिर अंदर बाथरूम में जाकर फिर से अच्छी तरह से हाथ पैर धो लें। फिर घर के मंदिर के सामने जाकर नमस्कार करें, फिर अपने काम में लग जाएं। अगर आप रात को इसे खुली जगह में रखने के लिए बाहर नहीं जाना चाहते, तो इसे घर में बेसिन के नीचे जहां से पानी बाहर जाता हो वहां रख सकते हैं, या फिर नहाने की जगह जहां से पानी निकल जाता है वहां यानी ड्रेनेज की जगह रख सकते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर मौन धारण करके यानी किसी से बिना बोले इसे उठाकर बाहर कहीं खुली जगह में या किसी पेड़ के नीचे रख दें। फिर बिना मुड़कर देखे वापस चले आएं, हाथ पैर धो लें। आपने जिस बर्तन में वो चावल पकाए हैं और जो कटोरी आपने यूज की है उसे सीधा धोने के लिए डाल दें। बिना धोए उनका प्रयोग कहीं भी ना करें और चावल भी बचने नहीं चाहिए। तो उतने ही चावल पकाएं जितने की पिंड बनाने में लगेंगे। बस इतना सा उपाय आपको सर्वपितृ अमावस्या से लेकर लगातार 5 शनिवार तक करना है, या फिर लगातार 5 अमावस्या तक भी कर सकते हैं। पितृऋण और पितृदोष से मुक्ति पाने का इससे बढ़िया उपाय कोई नहीं हो सकता। बस श्रद्धा भाव से इसे करें, आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।